अक्षय तृतीया का सर्वसिद्धि मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ मांगलिक कार्य किया जा सकता है एवं किए गए पूजा आराधना का अक्षय फल प्राप्त होता है। नमस्कार, मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके होते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खोले जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा श्वेत कमल अथवा श्वेत पाटल मतलब गुलाब व पीले पाटल से की जानी चाहिए। स्कंद पुराण एवं भविष्य पुराण में इस बात का उल्लेख है कि भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि के द्वारा संपन्न पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से विश्ववंद्य महाबाहु परशुराम जी का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। परशुराम पृथ्वी पर 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें अमरत्व का वर मिला हुआ है। परशुराम भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं। परशुराम जी के गुरु स्वयं भगवान शिव जी हैं। भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग एवं त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से हुआ था एवं यह बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था एवं द्वापर युग का भी समापन इसी तिथि पर हुआ था। यह तिथि वसंत ऋतु का अंत एवं ग्रीष्म ऋतु के आरंभ का दिन भी है। इस दिन भारत में कृषक समुदाय कृषि कार्य का शुभारंभ हल चलाकर एवं बीज बोकर करता है। वो एकत्र होकर आने वाले वर्ष के आगमन, कृषि उपज आदि का शगुन देखते हैं। अच्छी उपज के लिए वे हृदय से भूमाता की पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के श्री चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। यह तिथि वसंत ऋतु का अंत एवं ग्रीष्म ऋतु का आरंभ का दिन होता है। इस तिथि से भगवान सूर्य अपने प्रखर तेज के साथ आकाश में चमकते हैं। वैशाख मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि एक विशिष्ट तिथि है जो अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है, जो अविनाशी है, क्षय रहित है, अनस्वर है, अनंत है और शाश्वत है। ये महासूत्र इस तिथि में समाहित है। यह अक्षय तृतीया की तिथि यदि सोमवार और रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए पूजा पाठ, दान पुण्य, जप तप, आराधना इस चीज का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है और यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह तिथि परम पुण्यमय है। पुराणों में इस बात का उल्लेख भी है कि इस दिन पितरों के लिए किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी भी प्रकार का दान अक्षय फलदायी होता है। आज के दिन हम सभी को लक्ष्मी नारायण के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आने वाली अक्षय तृतीया हम सभी के लिए अक्षय सुफलदायी हो, बस इतना ही निवेदन है। अंत में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।